परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। और एक प्रभु दिवस के मध्याह्न समय के बाद प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और उसकी स्तुति आराधना करने का सुंदर अवसर परमेश्वर की कृपा से ही हमने पाए हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहता जिन्होंने सही समय पर अनेक जिम्मेदारियों के बीच अपने आप को प्रभु मंदिर में ले आए। प्रभु आपकी खूब आशीर्वाद करें। मैं आप सबों का स्वागत करता यीशु के अति धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम। हमारे सामने रखा गया वचन हमारे लिए अपरिचित नहीं है। ये वचन पहले भी हम पढ़े हैं और मनन किए हैं और आशीष पाए हैं, ऐसा मैं विश्वास करता। हर बार हम वचन पढ़ते हैं, वही वचन पढ़ते हैं जो जैसे इस्राएल के लोगों ने मन्ना बटोरते थे वैसा होगा। दिखता एक, लेकिन उस दिन के लिए खास बरसाया गया वचन है। तो ताजगी से प्रभु से पाने के लिए हम बड़ी भूख से और प्यास से उसके वचन पे नजर डालते हैं। ये तो पूरा वचन हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके ऊपर पूरा हर एक वचन के ऊपर मैं ना भाषण देना चाहता, मनन करना चाहता। दाऊद परमेश्वर से विनती करता है और उसको याद दिलाता, मैं तेरा शरणागत हूं। परमेश्वर अच्छी तरह तू जान ले, मैं शरण ढूंढ कर और किसी के भी पास और कहीं जाने पर नहीं है। This is my promise and my commitment. ये मेरा निर्णय है, मैं वायदा भी करता, मैं तेरा शरणागत हूँ, इसलिए मुझ पर अनुग्रह तुझको ही करना है। I am not among those who keep looking around for blessings. I am not someone who goes from post to pillar searching for a blessing. I am someone who has decided to stick so hard to you, to cling to you, to clasp your hand and never let it go. मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं चिपक के रहने वाला इंसान हूँ, मैं मजबूती से तेरा हाथ को पकड़ कर नहीं छोड़ने का निर्णय लिया हुआ इंसान है। इसलिए तू मेरे ऊपर अनुग्रह कर, क्योंकि आपत्तियां निकट है, विपत्तियां निकट है, लड़ने वाला मैं इंसान हूँ, दुश्मन को लज्जित करने वाला इंसान मैं हूँ। लेकिन प्रभु तूने मुझे बताया, अगर कुछ लोगों को याद है तो आप लोगों ने सुना, परमेश्वर यहोवा अपने जन के ऊपर उसके गिरावट के कारण, कमजोरी के कारण, उसका पैर फिसलने के कारण, घबराहट के कारण दुश्मन को अधिक समय उत्सव मनाने नहीं देता, खुशी मनाने नहीं देता। प्रभु को निर्बंध है that the enemy may never keep on rejoicing on his children's failures or pains and sorrows. प्रभु को यह निर्बंध है उसके जन के शोक के ऊपर या पराजय के ऊपर दुश्मन बहुत ज्यादा उत्सव न बनाए। परमेश्वर का दास को पता चला, अगर दुश्मन को बीच बीच में खुश होने का अवसर देता है वो मेरी कमजोरी के कारण है। परमेश्वर का दास वो नहीं देना चाहता। परमेश्वर का दास परमेश्वर के संग खड़े रहने का निर्णय लिया है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने पिछले दिनों में हमें समझाया वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो सिर्फ शांति की बात करके हमारी आंसू पोंछने वाला नहीं है, वो दुश्मन को नहीं छोड़ता, वो दुश्मन को नहीं छोड़ता। परमेश्वर का भक्त कहता है मैं तेरे संग हूँ, ये बात में भी मैं तेरा संग हूँ। सिर्फ आश्रय ढूंढने पे नहीं है, सिर्फ चट्टान की चाव ढूंढने पे नहीं है, सिर्फ भोजन के लिए
लिए तेरे पीछे आने पे नहीं है, प्यास बुझाने के लिए तुझसे दाहत जल की मांगत करने वाली बात में भी नहीं है। दुश्मन को अपना जगह दिखाने को, दुश्मन को लक्षित करने के लिए मैं तेरे संग खड़ा रहूंगा। आपत्ति है, विपत्ति है, इसके मैं हिल जाता प्रभु, उतना भी हिलने मुझे न देना, क्योंकि शैतान हंस रहा है। शैतान को मुस्कुराने का भी अनुमति परमेश्वर ने नहीं दिया है। अवसर में क्यों दूं? When the Lord has not permitted him to rejoice over my pitfalls, why should I give him even half a chance to do that? मैं उसको अवसर नहीं दूंगा। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निकलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सचमुच सिंहों के बीच में, मैं जानता हूं मेरी हालात, मैं जानता हूं मेरी अवस्था। I am not a pretender. I am not someone who would close his eyes against realities and believe that I am somewhere else on the named cloud. मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सचमुच जानता हूं मेरी समस्या, मैं जानता हूं वो कितने गंभीर है। I know the severity of my problem. I know how grave my situation is. Yet, oh Lord, I know you have ordered from heaven my victory. तू स्वर्ग से मेरी सहायता करेगा, वो मैं जानता हूं। मुझे ऐसे लोगों के बीच में लेटना पड़ता है, ऐसे मनुष्यों के बीच में जिसके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। आप लोग इधर क्यों देखते हैं? आप लोग लगते बहनों के विषय में कहते हैं, नहीं है, ये दुश्मन के विषय में कहता है। जीभ तलवार की तरह तो सब लोग इधर देखते हैं, ये दुश्मन के विषय में कहता है। दुश्मन बड़े बड़े तलवार लेके यहां नहीं आता। आज विभाग में हमने वो चीज थोड़ा सा देख लिया, 10वां वचन हम पढ़े थे। दुश्मन बड़े तलवार और ग्रेनेड, मशीन गन लेके नहीं आता है। दुश्मन कुछ कुछ लोगों का जीभ को इस्तेमाल करता है, कुछ कुछ लोगों का मुंह को इस्तेमाल करता है। वो आपका एक दुश्मन आपका पड़ोसी हो सकता, आपके साथ काम करने वाला एक व्यक्ति हो सकता है, नहीं तो आपका मित्र हो सकता है, एक भक्त भी हो सकता है। आयोग के विरोध में मुंह खोलने के लिए भक्तों को लेकर आया था, नहीं है। वे लोग ऐसे बातें करते, एक अच्छा डॉक्टर हो सकता, वो एक अच्छा वकील हो सकता, आपको डराने वाला, आपको विश्वास को चुराने वाले, ऐसा अनेक मुंह खोलेंगे। शैतान वही करता, अनेकों के मुंह को वो किराए पे लेता, अनेकों के मुंह को वो उधार लेता है और हमें सुनाता है, हमें डराता है। परमेश्वर का दास ये जानता, और परमेश्वर का दास ये भी जानता कि ऐसे लोगों के बीच में उसको वास करना पड़ता है। शरणागत वो परमेश्वर का है, फिर भी सिंहों के बीच में कभी कभी रहना पड़ता है। शरणागत वो परमेश्वर का है, तो भी ऐसे पर्ची जैसा जीभ वाले लोगों के बीच में उसको ठहरना पड़ता है। तो स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय प्रभु, जब मैं ऐसी अवस्था में आता है, मैं सिंह को नहीं देखता, मैं सिंह का गर्जन को नहीं सुनता, मैं इन लोगों का जीव कितने दोधार वाली तलवार की तरह है क्या नहीं है, ये मैं नहीं देखता। मैं तो ऊंचाई में नजर रखता। अबे जब मैं ऊंचाई की ओर नजर उठाता, मुझे पता चलता ये तो कुछ भी नहीं है। तू परमेश्वर इन सारे चीजों के बावजूद, ऐसी अवस्था के बावजूद, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। सारी पृथ्वी के ऊपर फैलाने के लिए उसके पास इतनी महिमा है। अबे जब तक मैं पृथ्वी में हूँ, पृथ्वी में कहीं से भी, कौन सा भी कोना से या चोर से भी दुश्मन उसका झंडा ऊंचा करे, उसके ऊपर महिमा और प्रभु का तेज और वैभव प्रकट होगा। मैं जानता हूँ हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है। पहले कहता मेरा मन गिर पड़ा है, अब कहता है
मेरा मन स्थिर है। कैसे स्थिर है? हालेलुया, मुझे पता चला दुश्मन के बीच में मैं हूं, डरता हूं मैं, उसका सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ऊंचाई में देखता हूं, तलवार लहराते हुए मैं राज्य होकर राज्य को देखता हूं, हालेलुया, गर्जन उड़ाते हुए मैं यहूदा कुल का सिंह को देखता हूं। इसलिए मैं भी तैयार होता लड़ने पर। अब्रभाल में परमेश्वर का दास तो इतना वर्णन करता दुश्मन का। हम तो कभी ऐसा वजन पढ़ते नहीं है, लेकिन आज पढ़ा, करते पढ़ते हमारा उत्साह बढ़ गया। हालेलुया, वो बहुत कुछ करता है, हम भी बहुत कुछ करता है। हालेलुया, वो चिल्लाते हैं, हम गरजते हैं। हालेलुया, हालेलुया, वो हाथ उठाते, परमेश्वर उसके दाहिने हाथ उठाकर मारते हैं उसको। हालेलुया, मार दो उसको, तोड़ दो उसको, एक भी अपराध को तू नहीं भूलेगा। हमें परमेश्वर का दास कहता है कि दुश्मन के साथ तो धंधा करते हैं, दुश्मन के साथ निपटते हैं, तब कुछ भी नहीं भूलने का। हमें गिन के निकालो, उसका हर एक गलती के लिए उसको मारो। No mercy will you ever show when you are dealing with your arch-rival, your enemy. प्रभु कभी दया दिखाने वाला नहीं है, और परमेश्वर का दास कहता करो, मारो उसको, इंसान को नहीं, मेरे भाई को नहीं, वो बहन को नहीं, दुश्मन को मारो उसको। परमेश्वर का दास अपने आप को छुपाने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने आप को छुपाता है। यही बड़े संकट है। इसलिए परमेश्वर का दास उसको पूछता है, 10वीं की बात है, मैं सारे चीज ऐसे इधर उधर से बोलूंगा, माफ करो, वो जुना रीति तो चले गया, इतने समय नहीं है हमारे पास। इसके लिए हमारे पास अगर सबसे 4-5 घंटे होते तो हम सारे चीज वचन पढ़ते हैं और आप सो जाते। तो मैं आपको इतना सुंदर अवसर इधर नहीं देना चाहता, गर्मी भी है, नहीं है तो इधर नहीं सोना है। वो कहता है परमेश्वर तू चुपता क्यों है? मैं जानता हूं तू छिपाता है अपने आप को, लेकिन अब अवसर नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू हाइड योर फेस। कम आउट ऑफ योर हाइडिंग लॉर्ड, आई एम रेडी। मैं तैयार हूं। किसके लिए तैयार हूं? बदला लेने के लिए तैयार हूं। अय्यूब कहते मैं तैयार हूं, इस अवस्था में तैयार हूं। हमें सर से पैर तक बीमार है, कमाने के लिए ताकत नहीं है, सारे लोग निंदा करता है, नहीं है, बीवी भी निंदा करके चले गए हैं, इतने मेरे आत्म मित्र लोग आए, मैं भी निंदा करते हो, लेकिन मैं तेरे कहने पे हालेलुया बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, होम बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, हाथ उठाकर आशीर्वाद करने के लिए मैं तैयार हूं। जैसे हमने पिछली द्वार में देखा, कुछ लोग ऐसी अवस्था में भी दुश्मन के मुंह पे थप्पड़ मारने पर है। There are some who will never forgive the enemy. The exhortation from the Lord this evening is stand up, hallelujah, stand up, show no mercy, show the enemy his rightful place, hallelujah. दुश्मन को अपना जगह दिखाने के लिए प्रभु लोगों को ढूंढता है। आपत्ति की अवस्था में भी, संकट में भी, सुबह के बीच में पड़ा है, तब निकलने वाले लोग खड़े उसके बीच में प्रभु कुछ लोगों को ढूंढता है, प्रभु के संग खड़े रहने के लिए, लड़ाई का आह्वान देने के लिए। हमने आज प्रभात में देखा दुश्मन इसलिए ये सब करते हैं, उसको लगता है परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया, उसको लगता है परमेश्वर लेखा नहीं लेता। God does not keep a record of all these atrocities committed against his children. ऐसा दुश्मन को लगता है, क्योंकि वो कुछ करता नहीं है, क्योंकि उसका कार्य ऊंचाई में होता, दुश्मन ये देख नहीं पाता। परमेश्वर का दास कहता तू ऊंचाई में कार्य करता, ये मूर्ख दुश्मन ये देखता नहीं है, तो उसका लगता तू चुप है,
दूसरे कारण है, उसको लगता है कि प्रभु ने इनको हमेशा के लिए छोड़ दिया है और ये बिल्कुल बेसहारा होकर बड़ा है। वो मेरा मुंह से शैतान ने सुना, मैंने शैतान को ये बात बताया। जब मैं प्रार्थना करते करते कहा कि मैं इसकी सामना नहीं कर सकता, मैं इससे गुजर नहीं सकता, अभी तो मुझे पता नहीं, मेरे सामने कोई उपाय नहीं है, ये बात मेरे मुंह से निकलता। इतने बड़े संकट, इतनी बड़ी आपत्ति की सामना करने के लिए मैंने क्या पाप किया, ये सारे बात मेरा मुंह से जब दुश्मन सुनता है, दुश्मन को पता चलते परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। मैं क्यों उसको आधा पल भी दूं कि वो मेरे ऊपर हंसी मजाक उठाए। Why should an empty word of mine give him an opportunity to rejoice over me? मैं नहीं दूंगा। कहते उसको लगता है कि प्रभु लेखा नहीं लेता, कहते मैंने देखा है परमेश्वर का दास जाग उठता है, बड़ी बड़ी बात करने के बाद, दुश्मन का सामर्थ्य का वर्णन करने के बाद, उसकी गुस्सा, उसके अहंकार का वर्णन इतना करने के बाद कहते मैंने देखा है सारे दुश्मन को तूने नाश किया है, सारे दुश्मन नाश होकर पड़े हैं। आमीन, आमीन, आमीन। When you look at the fierceness of your enemy, how ferocious he is, how mighty he is, you have forgotten how more mightier and glorious he is with God. हम जब दुश्मन के सामर्थ्य को देखता है, we forget that our God is mightier, our God is far more glorious. हमने आज प्रभात में देखा, जो दुश्मन का सामर्थ्य को देखता वो पराजित होता, जो अपने परमेश्वर को जानता वो कभी पराजित नहीं होता। हमने आज प्रभात में देखा, ये निकलने के लिए लोग खड़े ऐसे कहता है ऐसी दे वुड swallow you up, ऐसे सब उधर लिखा है, लेकिन हमने प्रभात में देखा the devil, the enemy cannot touch even the least, the weakest and the last of his saints. हालेलुया। दुश्मन सबसे बलहीन और हमसे दूर के परमेश्वर के दास को भी एक बार छू नहीं सकता, इसलिए वो परिक्रमा करता। इतना बड़ा सिंह है तो पहले क्यों नहीं काटा? He is crouching, amen. He is crouching to find a weakness in the saint. कौन सी weakness है? उसकी कमजोरी नहीं, वो जब अपने परमेश्वर को भूलता तब उसको मौका मिलता। हमने देखा no enemy can touch a saint, however weak he may look like, but the enemy takes a chance when he forgets his God. जब वो अपने परमेश्वर को भूलता, जब परमेश्वर को भूल जाता, तब दुश्मन चांस लेता। It is not your lack of faith, it is yours and mine inability to acknowledge and confess that our God is greater and mightier that gives the enemy a chance. मेरी बलहीनता नहीं, मेरा विश्वास की कमी नहीं शैतान को अवसर देता, लेकिन जब मैं भूल जाता कि परमेश्वर अति महान है, हमें उसकी महिमा सारे पृथ्वी और स्वर्ग से भी अधिक है और सारी सृष्टि उसके हाथ की रचना है और सारी शक्ति उसके पैरों के अधीन है। जब ये चीज में भूल जाता, शैतान हंसता, शैतान को थोड़ी देर हंसने का अवसर मिलता है, लेकिन परमेश्वर का आह्वान आज प्रभात में हमने देखा, परमेश्वर हमें आह्वान किया है। लोग कट्ठा उठाते हैं, हम लोग 137 में चले गए थे, नहीं वो बाबेल की जो बड़े फेमस बहुत ही फेमस भजन हम और एक पढ़ा कि at the banks of the river Babylon we sat. They required of us a song in the strange land when we were in our bondage. They expected us to sing. How can we sing the song of the Lord in a strange land? We knew that our lyres and our instruments are of no use. And then we had hung them on the tree branches. हमको पता था अभी ये
वाद्य का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम गीत नहीं गा सकते, हम ना गा सकते, हम ना नाच सकते, इसलिए हमने ये सारे वाद्य को वृक्षों के शाखाओं पर टांग कर हम रोते थे। हमें रोना आया सियोन की याद में, लेकिन उनको पता चला परमेश्वर का आह्वान यह नहीं है, तो वो परमेश्वर को आह्वान देता है। परमेश्वर को कहते, परमेश्वर तूने कहा यरूशलेम को तू नहीं भूलेगा, मैं भी नहीं भूलूंगा। यरूशलेम के खिलाफ जो भी दुश्मन ने किया है गिन लो, एक 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 अपराध गिन गिन के उसको मारो। Even when you are in chains, you will not let the enemy go free. Amen. You will not let him go free. तुम दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। आमीन। अब सांगली से फंसा हुआ है, बंधन में फंसा हुआ है, तू भी अब चिल्लाओगे। आमीन। पूछो, पतरस को पूछो, यूहन्ना को पूछो, याकूब को पूछो, पौलुस को पूछो, सीलास को पूछो। आमीन। बंदी घर में भी चुप नहीं रहेगा। You cannot steal, you cannot shut the mouth of a saint. However hard you try, you enemy. दुश्मन कभी भी परमेश्वर के संत का मुंह को बंद नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर का संत बंद करता तो दुश्मन को थोड़ा सा चांस मिलता। When he fails to acknowledge and confess how great and mighty his God is, the enemy might get half a chance to show his color. दुश्मन को कभी आधा पल चांस मिलेगा उसका रंग दिखाने के लिए। परमेश्वर का दास कहते नहीं, उसके एक एक बच्चे को लेके आओ, बाबिलोन के एक एक बच्चे को लेके आओ, पत्थर पे मार के उसको खत्म करो। हालेलुया। हमने आज प्रभात में देखा प्रभु इस हत्याकार को देखता प्रतिबंध देने के लिए। हालेलुया। He is in the lookout for murderers that heaven can reward them. Amen. Amen. He wants us murderers who will murder every evil spirit, every power of darkness that challenges. Hallelujah. His people. प्रभु इस लोगों को ढूंढता हत्याकार को प्रतिफल है। अबे 137 में लिखा है, ऐसे जो करता वो धन्य है। अबे बाबिलोन के एक एक पुत्र को ढूंढ के ले आओ, उसको खत्म करो। दाऊद ने इसलिए कहा मैं करूंगा, हर प्रभात को उठूंगा और देश में एक एक को नष्ट करूंगा। मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा। मेरी आत्मा तू जाग जा, सारंगी उठा, पीना जाग जाओ। हम इधर उधर सब जाते हैं। अब वो 137 में भी गया था, नहीं वहां से आके कहता है सारंगी उठाओ। They require a song from us, we will sing a song of deliverance for them. Hallelujah. उठाते हैं, हम सारंगी उठाएंगे, हम वीणा उठाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। जिस अवस्था में उस अवस्था में ये मुंह बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। कहते मैं गाऊंगा, सारंगी ले आओ, वीणा ले आओ, हम गाएंगे। हालेलुया। मैं गीत गाऊंगा, मैं भजन गाऊंगा। और फटते ही मैं जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, राज राज के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हे परमेश्वर, तो स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। दुश्मन कभी कभी महिमावान महिमामय दिखाई पड़ता, लेकिन जब मैं नजर उठाता परमेश्वर अति महिमामय दिखाई पड़ता। He has the last word. He calls the shots. He has the upper hand. Anytime, every time. दुश्मन के ऊपर उसके हाथ तो प्रबल रहेगा। अंतिम निर्णय उसकी होगी, दुश्मन की नहीं। ये जानकर परमेश्वर का भक्त कहता है, बदला लेने के लिए मैं भी तैयार हूं। सब लोग नहीं है तो भी प्रभु कुछ लोगों को ढूंढता है। अब चिप जानते हैं, हम बांटते हैं, हम मुंह बंद रखते हैं, दुश्मन कुछ समय के लिए हंसता। परमेश्वर का दास कहता, even that pressure I will not grant to him. वो खुशी भी मैं उसको नहीं दूंगा।
शैतान को वो खुशी भी मैं नहीं दूंगा। उसके बाद हम पढ़े थे, कौन सा वचन हम पढ़े थे? हम 72 पिछली द्वार को भी पढ़े थे, पिछली द्वार को भी पढ़े थे। कुछ लोग भूल जाते तो बड़ा खुश हूँ आज, क्योंकि आपको लगेगा अरे और एक वचन पढ़ा, ये वही वचन पढ़ते वही बात कहते, आप लोग भूल जाते तो मैं बड़ा खुश हो जाता। नहीं, वहां हम जहां पढ़ के रखा था वहां से हम आगे बढ़ता है। हमारी ये सफर ही ऐसा है, हम इधर उधर से कुदी मारने वाले बंदर लोग नहीं हैं। प्रभु की आत्मा अगर हमें चलाता है वो एक डायरेक्शन में, दिशा में चलाता होगा। वहां हमने देखा काटा हुआ घास के ऊपर जैसा ओस गिराया जाता, जैसा जैसा ताजगी से बरसात होता कि वो दोबारा जीवन पाता। अबे उसका सर वो दोबारा ऊंचा करता और वो नाचता है। हार टूटा हुआ हड्डी नाचेगा। अबे पिछले इतवार को हमने देखा ये जब हड्डी जीवन पाता है, हमें पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडलाता है, वो तो एक अच्छा इंसान बन के अपने अपने तंबू में जाकर अपने आप को छिपाता नहीं है। हालेलुया। वो सैनिक बनकर, वो सेना बनकर, वो वीर शूर फौजी बनकर लड़ाई के मैदान में उतरता है। अबे एवरी बॉल विल टेक रिवेंज। तोड़ दिया गया हर हड्डी बदला लेगा। हालेलुया। आपका समझ में कुछ नहीं आता तो आप नाराज ना होना, दुश्मन शैतान है। अब उसके सारे दूत लोग अनेक तरह की अंधकार की शक्तियां हैं, हमारी लड़ाई उसके विरोध में है। एक कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी नाराजगी के कारण वो हंसना नहीं चाहिए, मेरे डर के कारण वो हंसना नहीं चाहिए, आपके पराजय के कारण वो हंसना नहीं चाहिए, आपके नष्ट के कारण वो हंसना नहीं चाहिए, एक बीमारी के कारण वो खुश नहीं होना चाहिए। यहाँ हम वहां से पढ़ते हैं, कुंडी पर बरसाने वाले मेघ हमने 6वां वचन में देखा था। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे, जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की चोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टिकेंगे, उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। डराने वाला, काटने वाला, जलाने वाला, सुखाने वाले को अब ये काट दिया गया घास, ये तोड़ दिया गया हड्डी खड़े हो जाकर कहेगा तेरा जगह में दिखाता हूं। मिट्टी चाटने का है। I am destined to be on the higher ground. Amen. This valley was not meant for me. It was only to strengthen me. Hallelujah. ये तराई मुझे बलवंत बनाने के लिए था, वो तेरा जगह है। अबे मिट्टी खाने का तेरा काम है। अबे you will lift the dust and not me. Every bone grass, hallelujah, will stand up in the might and the fresh anointing of our blessed Lord and will challenge every enemy and will invite heavenly God to come down in revenge. बदला लेने के लिए अब परमेश्वर को आह्वान देता और परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर लड़ाई में वीर है। Amen. He is a man of war. The moment you mention war, something happens to him. Hallelujah. He is always ready on the white horse. Hallelujah. His sword has been polished so well that it is thirsting for the enemy's blood. दुश्मन को टूट पीने के लिए उसका तलवार प्यासा है। हालेलुया। वो मौका ढूंढता है, मौका आप देंगे मैं दूंगा, मौका आप देंगे मैं दूंगा। विलाप करने के बदले में, रोने के बदले में, हिम्मत
घर पर बैठ के अपने आप को श्राप देने के बदले में आप खड़े हो जाएंगे। बोलूंगा बोलूंगा मैं तेरा शरणागत हूँ। हालेलुया, I trust in you and now I want you to know my readiness, my willingness to stand with you in the day of the battle. You will volunteer. अब 110 में पढ़ता है लड़ाई के दिन में हम स्वेच्छासेवी बन जाएंगे, किसी को निर्बंध करने की कोई जरूरत नहीं है। आमीन आमीन हालेलुया। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, सब राजा। कुछ तरह की समस्याएं नहीं, कुछ तरह की बलहीनता नहीं है, कुछ पराजय नहीं है। Everything that frightens you, everything that steals away your joy and happiness and confidence, everything has to bow down. सर ऊंचा करके परमेश्वर लेता नहीं लेता, परमेश्वर भूल गया, परमेश्वर छोड़ दिया, ऐसा सोचकर सर उठाने का प्रयास दुश्मन जरूर किया था। कारण कुछ भी क्यों न हो, मेरा पराजय हो सकता। मेरे बचपन में मैंने मेरा सारे अवसर को गंवा दिया होगा, मैं गलत राहों को अपनाया होगा, मैं गलत चीज किया होगा, मैं बेवकूफ की तरह प्रभु ने जो अवसर दिया, जो तालंत दिया, उसको नष्ट किया होगा। इसलिए दुश्मन उसका सर ऊंचा करने का प्रयास कर रहा है। प्रभु तो उसको अनुमति नहीं दिया, मैं अवसर क्यों दूं? I will bounce back, I will spring back. मैं पश्चाताप कर मैं तुरंत I will take my stand once again with the blessed Lord. Hallelujah. मैं समुद्र के गहराई में मिटूंगा नहीं, मैं किनारे पे आऊंगा और मेरे गुरु के कहने पर, मेरे परमेश्वर के कहने पर जाऊंगा। 3 बार इनकार किया तो भी मैं उसके चरणों के सामने अपने आप को अर्पण कर दूंगा और उससे मैं क्या लूंगा? राजदंड लूंगा। हालेलुया, छड़ी लूंगा और मैं चलाऊंगा। आमीन। I am not of those who give up because of a failure, because of a wound, because of a loss, because of a sickness, because of a sin, because of a foolish step. I am not of those. मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं उन लोगों में का नहीं है कि पराजय के कारण, एक बीमारी के कारण, एक मूर्खता के कारण, एक पाप के कारण मेरा बुलाहट में भूलूंगा और अपने आप को छुपाने का जगह ढूंढूंगा। नहीं है। I know I am called to be a brave soldier. मैं जानता हूँ बुलाया गया है, मैं बुलाया गया हूँ एक वीर शूर फौजी के रूप में प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए। हमें you and I have no permission to be cowards. हमें भयचकित होने के लिए प्रभु ने अनुमति नहीं दिया है, अनुवाद नहीं मिला है। आमीन। We have never been given permission to seek hiding places. छुपने का स्थान ढूंढने के लिए प्रभु ने हमें अनुमति नहीं दिया है। प्रभु ने अनुमति दिया है तलवार उठाने के लिए, वो मुंह में उठाना है, हमें चुप रहने के लिए नहीं है। प्रभु ने आह्वान दिया है लड़ाई के मैदान में उसके संग खड़े रहने के लिए। दुश्मन को अपना जगह दिखाओ, इसलिए कि मैं दुश्मन को उसका जगह नहीं दिखाता, वो मेरा जगह लेने का प्रयास कर रहा है। तुमको बताए दुश्मन ने परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का प्रेम को जाना था। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी आराधना करते हैं, यह भी दुश्मन जानता था। एक दिन उसने सोचा चालाकी से, इतना नजदीक तो मैं आया हूं, मैं परमेश्वर का तुल्य मेरा सिंहासन थोड़ा उठा के उठाऊंगा। प्रभु ने तुरंत उसको उसका जगह दिखाया। Yes.
Yeah. दुश्मन को अपना जगह दिखाओगे तो आप ऊंचाई में खड़ा रहोगे, Yes. Hallelujah. नहीं तो वो आपका जगह लेने को आकर्षित हो जाता है। He gets tempted to try and grab your place. आपका स्तर को, आपका जगह छीनने का वो प्रयास कर रहा। Never allow the enemy to do this. Yes, Lord. Amen. Amen. At the next available moment, confess. पश्चाताप करो, कबूल करो, प्रभु के पास बात कराओ और कहो मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। दुश्मन को आधा पल के लिए भी अवसर मैं नहीं दूंगा। डरता हूँ तो भी, पराजित होता तो भी, कभी कभी पैर फिसलता तो भी मैं उसको अवसर नहीं दूंगा। वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा, दरिद्रों के प्राण को बचाएगा, उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा, उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वो दुश्मन को नहीं छुड़ेगा। परमेश्वर के भक्तों का लहू परमेश्वर के लिए अनमोल, so precious in the sight of God is His saint. No wound that the enemy inflicts, no insult that the enemy tries to heap upon him will be tolerated by him. वो बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके जन को चोट पहुंच जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी जन की निंदा करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर आपने प्रभात में देखा कि हम दुश्मन के साथ मिल जाते हैं तो परमेश्वर इंतजार करता, वो हमें रुलाता, हम रोता है। वो कहते हैं कि इससे बाहर आना असंभव है, आप भी कहते हैं नहीं आ सकता। तो परमेश्वर को पता नहीं चलता कि मैं परमेश्वर का शरणागत हूं या दुश्मन का दोस्त हूं। इसके लिए we will not be found among the mourners, the lamenting people, the complaining lot. ऐसे लोगों के बीच में हम नहीं दिखाई दे। कुड़कुड़ाने वाले, स्वयं श्राप देने वाले, अपने आप को निंदा करने वाले, उसके बीच में हम नहीं है। गलती मानने वाले हम हैं। दाऊद गलती मानता, वही दाऊद कहता मेरा हड्डी नहीं, तूने तोड़ा मेरा हड्डी, वो नाचेगा, पश्चाताप करता, लेकिन पराजय नहीं मानेगा, दुश्मन को अवसर नहीं देगा। Which failure of yours, which agony of mine, which loss of yours will prevent me from being a mighty warrior for the Lord, enabled and empowered by Him? कौन सा पराजय, कौन सा पाप, कौन सा गलती आपको और मुझको परमेश्वर का एक वीर शूर फौजी बनकर दुश्मन के ऊपर बदला लेने के लिए खड़ा रहने से रुकाएगा? क्या रुकाएगा? कौन रुकाएगा? वैसे हम बोलते जाएंगे तो हम ये सारे वचन के ऊपर हम मन नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे लगता है हमें पीछे जाना बहुत जरूरी है। पीछे जाने का मतलब है हम आजकल उत्पत्ति से शुरू करता है, नहीं है? वो एक आदत ही हो गया ऐसा मुझे लगता है। हम ये सब चीज पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो सब पढ़ने को जाएगा बहुत समय कट जाएगा। तो हम संक्षिप्त में सिर्फ स्मरण करके आगे बढ़ते हैं। अनेक लोगों का उदाहरण आपके सामने रखना है, लेकिन मैंने नहीं रखा।
मुझे हानोक के बारे में बोलना, मुझे हबेल के बारे में बोलना, मुझे अब्राहम के बारे में बोलना, ये सब आप सुन सुन के थक गए। इसलिए मैं इसहाक को लेके आया। बहुत सारे लोग हैं, उनको सबको छोड़कर मैं सोचा कि इसहाक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलता, इसलिए मैं सोचा कि आज उसको कुछ कर देते। हमेशा याकूब अब्राहम क्या है, इसहाक है ना, अब्राहम इसहाक और याकूब है ना, तब इसहाक को ऐसे हम भूलना नहीं चाहिए। इसहाक चलता दुश्मन के देश में है, अकाल पड़ा है, नहीं है, मुझे लगता वही भागे ना। मुझे इतना यकीन दिला दो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ बताओ क्या चीज है, ठीक है। तो वो मुसाफिर की तरह चल रहा, चुप नहीं बैठता, भीख भी नहीं मांगेगा, दुश्मन के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं है वो। नवोमी की तरह वो नहीं करेगा, खुद वो मार्ग बनाएगा। शरणागत है वो परमेश्वर का। प्रभु ने कहा उसको मिस्र देश में नहीं जाने का, नहीं जाता, नहीं है। प्रभु जो कहता वो करेगा। ये दुश्मन के देश में बने रहो जहां अकाल पड़ा, सब कुआं पूरा सूख गया, लेकिन वो चुप नहीं बैठेगा, वो कुआं खोदेगा, कुआं खोदेगा, दुश्मन आके उसको अपने कब्जे में ले लेगा, बोलेगा कि मेरा है। ये तलवार उठाएगा नहीं, लेकिन पराजय नहीं मानेगा। आमेन, आमेन। If you lost 1 or 2 wells, never give up digging. You keep digging. कितना भी कुआं नष्ट हो गया होगा, तो भी आप कुआं खोदोगे। आमेन। खोद के चलाओ। हर कुआं खोदता, दूसरा आके उसको बंद कर देता, नहीं तो अपने कब्जे में लेता। करते रहा। दुश्मन का देश में दुश्मन ने उसको बहुत पीड़ित किया। आगे बढ़ा, दुश्मन से भीख नहीं मांगा, खुद खेती किया कि नहीं किया। अकाल पड़ा था, 100 गुना फसल काटा, 100 गुना फसल काटा। और दुश्मन जिधर हाथ नहीं लगाने को बोला वो सब छोड़ के, पैर नहीं रखने को बोला वो सब छोड़ के वो गया। इतने बेकार जगह में उसने कुआं खोदा, उसमें भी बहुत जल है। आमीन। आखिर में कौन आया उसके पास? कौन है राजा? कौन है? अबीमेलेक। और उसके सैनिक लोग आते। किसके पास आता? अरे इसहाक। कौन सा कैप्टन ऑफ द आर्मी है? अरे बच्चा। हालेलुया, हालेलुया। During your faith walk, even when you do not raise your fingers, the enemy will know his place. Amen. जब आप विश्वास के कदम बढ़ाकर आगे चलोगे, आप बड़े बड़े शब्द में अहंकार की बात नहीं कहा होगी, विश्वास के कदम रखकर आप आगे बढ़ते रहोगे, पराजय को नहीं मानोगे, दुश्मन अपना जगह खुद ढूंढ लेगा। दुश्मन वैसे आता है, राजा स्वयं आपसे एक वाचा बात दो कि तू हमें उपद्रव नहीं, that you will not attack us, कि तू कोई हानि न पहुंचाए। बहुत सारा सेना था साथ में, बहुत सारा हथियार था। राजा आएंगे, एक राजा नहीं। हमने भजन में पढ़ा हर राजा आएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ एक राजा को लेके आया। हर राजा दुखेंगे, हर राजा दंडवत करेंगे, क्योंकि मैंने देखा मेरा राजाओं का राजा सबसे परम प्रधान है, अति महिमा के योग्य है, इसलिए मैं अति स्तुति बना चलाता है। हमें आगे बढ़ना है। अभी जहां मैं आता हूं, मुझे डर लगता है कि मैं उधर खड़ा रहूंगा, और मैं उधर खड़ा रहूंगा, बाकी सब आप लोग घर में जाके पढ़ेंगे। हम निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा,
मैं यहोवा हूं। Yes. परमेश्वर यहोवा सिर्फ अपने जन को छुड़ाने पे नहीं है, ऐसा लगता। Yes. Hallelujah. हाँ. वो तो उसके लिए छोटी सी बात है, लेकिन वो मिस्र देश के सारे देवताओं को लज्जित करने पे और बदला लेने पर है। Amen. मैं कई दिनों से सोच रहा था कि वहां थोड़ा समय क्यों ना हम यही करें, लेकिन वो हमारा विषय और उसके साथ में नहीं जाता। परमेश्वर यहोवा मिस्र देश के सारे देवताओं का मुंह पे थप्पड़ मारने पर था। Yes. फिर से होकर आगे, आपको पता है मिस्र देश का राजा एक डीएटी माना जाता था, वो भी एक तरह की भगवान। उनके जितने भी पुजारियां हैं, पुरोहित लोग, क्या बोलते उसको, याजक लोग हैं, उसमें प्रधान याजक कौन है? फिरो है। और उसके सर पे, उसका जो क्रीड़ के ऊपर एक सांप दिखाई देगा, अभी भी आप देखिएगा तो उसके सारे फिरो का वो सांप है। वो दिखाते हैं कि मैं बड़े सामर्थ्यवान महायाजक है और मुझ में स्वर्गीय सामर्थ्य, ये लेके घूमता। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, तू जा, तेरे हाथ का जो चड्डी है ना वो नीचे गिरा, वो सांप बन जाएगा। और मिस्र के कितने भी बड़े 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 सांप थे, उनके बड़े बड़े मैजिशियन लोग कितने भी सांप को पैदा करेगा, वो ये उठाएगा। Amen. हाँ. पहले फिर का टोपी से शुरू किया, अब वो गया, he was challenging the very emperor of Egypt। हमें उसको दिखाता, तू क्या सांप को लेके घूमता, तेरे सांप को खाने वाले सांप मेरे बाएं हाथ में है। परमेश्वर यहोवा मिस्र देश के देवताओं को लज्जित करने पर है। परमेश्वर एक तो जन का आंसू पोंछने के लिए सिर्फ नहीं, अपने आत्मा को यहाँ मंडलाता है। हमें दुश्मन को लज्जित करने के लिए, बदला लेने के लिए 430 बरस ये सब देवताओं का नाम लेकर परमेश्वर के जन के ऊपर इतना अत्याचार किया, इतना इतना दंड दिया, इतना दुख पहुंचाया। അവന് അത് മറക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിധിയല്ല, അവന്റെ ജനത്തെ പീഡിപ്പിച്ച ദുഷ്ടശക്തികളെ, അവരുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച അന്ധകാര ശക്തികളെ വെറുതെ വിടാതെ ഓരോന്നിനെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് പാറമേൽ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നവരത്രേ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ। इसलिए वहां से शुरू करता। पहला चिन्ह क्या था? बड़ा चमत्कार। उसने क्या करके दिखाया? पानी को उसने लहू में बदल दिया। मिस्र देश के अहंकार की, घमंड की चिन्ह है नील नदी। क्या आप लोग आप भाषण दे सकते हैं? वे क्यों इधर खड़ा? नाइल रिवर उसके बड़े पूरे उसकी संस्कृति का आधार है, उसके घमंड के कारण है। और परमेश्वर यहोवा वही नदी के जल को पहले वो खून में बदल दिया। उनका बहुत ही जाना माना बड़े आदरणीय एक देवता है, उसका नाम है क्रू, उसका नाम क्रू उसका नाम है। वो ये नील नदी का रखवाला है, द गार्डियन ऑफ नाइल। ये भगवान उनका एक भगवान है, अभी भी है वो ऐसे ही कहते हो लोग, ये गार्डियन ऑफ नाइल है वो, उसका नाम है क्रू करके एक भगवान। 80 देवताएं उनका है, बड़े। ये सबके मुंह पर थप्पड़ मारकर परमेश्वर को जन को बाहर ले आने का था परमेश्वर। ये सबका नाम मैं नहीं बोल सकता। दूसरा एक है तो नाइल नदी में ही 3-4 देवता है। दूसरा देवता है हपी। वो नाइल नदी में बाढ़ ले आने वाला,
जल को बढ़ाकर नाइल नदी में बाढ़ लेकर आकर उसका सामर्थ्य प्रकट करने वाला देवता, उसका नाम है हैप्पी। वो इतना ही नहीं, वो मछलियों का और खास कर क्रोकोडाइल का देवता। क्रोकोडाइल को क्या बोलता? मगरमच्छ का देवता। और ये मगरमच्छ भी एक देवता, उनके लिए सारे मछलियां एक देवता है, और मगरमच्छ थोड़ा सा बड़ा देवता है। ये सारे चीज को मार डाला, जल को लघु में बदलकर ये सारे जंतुओं को परमेश्वर ने मार डाला। कहां तक क्रूर, कहां था हैप्पी, कहां था ओसिरिस। ओसिरिस तो ऐसा है, ओसिरिस बहुत बड़ा एक देवता है। उनका लहू है नाइल जल का पानी। उसका लहू लाल रंग का नहीं है। वो लोग विश्वास करते ये ओसिरिस भगवान का ब्लड स्ट्रीम, उसका जो ब्लड स्ट्रीम है, लहू जो उसके नसों में बहता है, वो इतने सामर्थ्यवान है। वो नस है नाइल नदी, उसमें से बहता उधर आक्रमण, उधर आक्रमण। कितने देवताओं को झुकाया उसने। और एक न्यू करके गॉड है, न्यू गॉड का जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु नाइल में है उसका देवता है। छोटे छोटे चीज बहुत होते हैं ना उसके अंदर, ये सारे चीज का देवता है। और भी बहुत बहुत देवता है, तो उसका सब नाम इतना, ये बहुत ही बड़े बड़े, इसका तो पूजा प्रतिदिन किया जाता। ऐसे सारी देवताओं का मुंह पे उसने मारा पहला चिन्ह, पहले आश्चर्य काम करके, नहीं है? दूसरा क्या था? दूसरा था उन्होंने फ्रॉग्स, मेढक को इतना बढ़ाया। ये मेढक उसका भगवान है, अभी भी है, पहले भी मेढक को वो भगवान समझता। वहां एक नियम था, अभी वो नियम शायद नहीं है, वहां उन दिनों में नियम था, कोई भी एक मेढक को मारेगा उसको वध का सजा मिलता। एक मेढक को मारेगा तो उसको मिस्र देश में मृत्यु का सजा दिया जाता था। उसने ऐसा इतने सारे लोगों को बुलाया। उसका भगवती का नाम है हेक्ट, HECT, हेक्ट। वो ऐसा है कि वो भगवती उसका भगवती नहीं, ये हेक्ट भगवती बिस्तर का भगवती है। अर्थात मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता ना, रिप्रोडक्शन कि मतलब बच्चा पैदा करने वाला, तो ऐसे पेट का देखभाल करती है। लेकिन ये फ्रॉग सब वहां लिखा है फिरौन के पेड़ पे भी चढ़ गया, नहीं है? पेड़ को संभालने वाला एक है। और फ्रॉग स्वयं, मेढक स्वयं एक देवता है। इतने बढ़ गया, इतने बढ़ गया, इतने बढ़ गया, मूसा ने प्रार्थना किया, सब मर के ऐसा बदबू, ऐसे बदबू। एक मेढक को मारता तो फांसी पे चढ़ाता था, अब करोड़ों करोड़ों मेढक को मार डालकर इतना बदबू पूरा देश में फैलाती है। हमें लगता था कि ये बेचारा मूसा को इतने परेशान क्यों करता। मैं भी कई साल तक ऐसे ही सोचता था, मूसा को इधर उधर भागना पड़ता। पहले जाके एक चिन्ह दिखाया, वापस आया और ये प्रभु तो ये करके दिखाने पता, हर एक देवता को अपना जगह दिखाता, हर एक देवता को, हर एक दुश्मन को अपना अपना जगह दिखाकर ही परमेश्वर अपने जन को छुड़ाएगा। उसके लिए शायद आपको इंतजार करना पड़ता, इसलिए आपको और मुझको कुछ कठिनाई की सामना करना पड़ता। ये करने लगा तो फिरौन ने भी इनका जीवन को और कठिन बनाया। नहीं है, घास नहीं देगा, और क्या क्या घास नहीं, भूसा नहीं देगा, इतना ईंट बनाओ, कुछ कठिनाई की सामना करना पड़ता है। लेकिन 430 बरस से अधिक तुम्हारे पीठ को ऐसा दंड पहुंच जाते थे और एक एक भगवान का नाम लेकर डराते थे, उनको सबको अपना अपना जगह दिखाकर निश्चित कर आपको वो आगे बढ़ाएगा। उसके बाद क्या हुआ था? लाइस आया, लाइस, इसको क्या बोलते हैं? जू।
था जू 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 जू। वहां एक बड़ा देवता है, उसका नाम गेब है, गेब गेब। वो धूल का, जो धरती का धूल है ना, उसका भगवान है। वो धूल से ही ये सारे जू आया। मिस्र देश के याजक लोग मुझे समझ जा रहे हैं क्या करो, हमेशा हम ऐसे स्टडी तो नहीं करता। मिस्र देश के याजक लोग, एक रीति है उनका, सर से पैर तक शेव करने का। शेव करने का हिंदी में क्या बोलता? शेविंग करता ना, अरे बाल निकालते। एवरी ऑल्टरनेट डे they had to shave off their entire body, क्योंकि उनको लगता एक जुआ, क्या बोलते इसको? एक जुआ भी अगर किधर भी रहे वो सबसे अशुद्ध, पूजा नहीं कर सकता। इसके लिए उनके लिए ये सबसे अपने आप को अशुद्ध करने वाला प्राणी है। इसके लिए वो यहां से यहां तक शेव करता, एक बाल किधर भी नहीं दिखाई देगा, किधर भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जू बैठ नहीं सकते। और उसको उत्पन्न भी कहां से करते? धूल से उत्पन्न करते। सारे याजक लोग, बाल नहीं है तो भी सब जगह है, सब जगह है। यहां वहां के मैजिशियन लोग, तांत्रिक लोग ये करने को देखा, नहीं हो पाया, खत्म हो गया इसका। धीरे धीरे आप मसीही जीवन में जय पाके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। एक बार आपको लगेगा अब पराजित हुआ, अब चलते रहोगे। एक बार कुआं बंद किया जाएगा, अब कुआं खोदेगा। एक बार वो भी कुछ करके दिखाएगा, वो भी जल को लहू में बदल देगा, आप चलते रहोगे। अबे अब विश्वास नहीं खोएगा, अबे आप आशा नहीं खोएगा, अब चलते रहोगे। दुश्मन अपना अपना जगह पे जा गिरेंगे। उसके बाद आया स्वाम, क्या बोलते हैं, ईचा, क्या बोलते हैं, मक्की मक्की, ये क्या बोलते, डॉग्स, कुत्ते को ऊपर से बांधते ना, ऐसा मक्खी है वो ऐसा खून पीता है वो, ऐसा मक्खी बहुत आ गया। वहां का भगवानों का राज्य है, उनका सारे देवताओं का राज्य, उसका नाम है अमोन रा। वो भी है, बहुत बड़ा माना जाता है। अमोन रा वो भगवान का नाम है। उसका सर क्या है मालूम है? एक मक्खी का सर है, मक्खी का। इधर है ना ऐसा हाथी का सर होता है, ऐसा बहुत बहुत सारे होता है ना, वैसा उधर मक्खी है, उसका सर। मक्खी बड़े स्टाइल में घूमता, सारे देवताओं के राज्य माना जाता। अमोन रा, ये आप लोग सुना होगा, अमोन रा बड़ी बड़ी मशहूर है। और वो क्रिएटर गॉड है, सृष्टि का करता है। और ये अमोन रा, अमोन रा। अब ये आ गया, ये राज्यों का राज्य है ना, वो सारे देवताओं का राज्य है अमोन रा। एक भी मक्खी गोशेन देश में घुस न पाया, तो पता चला राज्यों का राजा कौन है। अब पवित्र शास्त्र में पढ़ सकता, एक मक्खी गोशेन देश में घुस नहीं सका। Hallelujah. God invites us to walk with Him, showing the place of each enemy. हर दुश्मन को अपना अपना जगह दिखाने के लिए उसके संग चलने का आह्वान प्रभु देता। मूसा ने किया, मूसा को पता भी नहीं था, लेकिन मूसा ने किया। You may not know every war that you are waging, but sure says the Lord, He knows. जो लड़ाई आपसे प्रभु लड़ाता, आपको कोई कल्पना भी नहीं होगा, लेकिन प्रभु बोलते हैं I know for sure. Yes, Lord. Hallelujah. ये हुआ अमोन रा का कहानी। उसके बाद है सारे पशु मारा गया, ऑल लाइव स्टॉक, सारे लाइव स्टॉक। इसका वहां सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं कि
गौ, गाय भगवान माना जाता है, वहां भी गाय भगवान है। उधर गाय ही नहीं, गाय, बैल और घोड़ा, जितना भी जानवर सब भगवानी है। 80 गिनो, इधर तो 33 करोड़ है, उसको क्या मालूम है, फिर वो क्या समझता है। अपने मोदी साहब को पूछो, मोदी साहब के सामने फिर कुछ भी नहीं है इतने हिंदुस्तान में। वहां 80 बड़े जाना माना, इधर 33 करोड़ का नाम आप ले सकते हैं, 80 का भी नाम लेने को तकलीफ होता है। छोड़ यार, उन लोगों को सब 80 के लाभ मालूम है, मैं भी आपको बता सकता, इतने सारे लाभ उन लोगों को मालूम है। नहीं, ये ऐसी से ना, ये इसका सर एक बुल का है, बुल, माँ बैल, बैल, बैल। प्रकाश कोई पूछते हैं इसमें क्या अद्भुत है, इधर बहुत सारे लोगों को बुल है तो नहीं, बैल का है, नहीं इंसान का रूप है। अंदर देखेगा तो शायद बैल का ब्रेन मिलेगा, भेजा ये है बुल हेड वाला। जब तक ये आइसिस है, कोई जानवर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए ऐसे मार डाला। आइसिस इतना महान माना जाता, इतना महान माना जाता, मिस्र देश में उसको खत्म कर दिया, अभी नहीं सर उठाएगा। इसीलिए मैं पहले सोचता था कि अवधि से होते तो लोग मूसा को परमेश्वर से भी बढ़कर आदर करने लगा, क्योंकि उनको पता चला उनके सारी देवताओं को ये योग गिरा देता। मूसा को पता ही नहीं है। अबे, it is not necessary that you and I should analyze every battle that you and I wage. कोई जरूरत नहीं है, प्रभु के संग चलना है। अबे, दुश्मन गिर पड़ेगा, अबे दुश्मन दूर छटेगा। हमारा काम नहीं है सब सब गिन के चलने का, हमें प्रभु के संग चलना है। उसके बाद आया पूरे शरीर में कोढ़िया आया। इम्होटेप एक बड़ा देवता है, वो है दवाई का भगवान। हर तरह की बीमारी को चंगा करने वाले दवाई, मिस्र देश में बहुत तरह की दवाइयां थे, बड़े मशहूर थे। वो लोग की संस्कृति बहुत बड़ा संस्कृति है, बहुत जुनी पुरानी है उनकी संस्कृति। जैसे हमारी जो है ना, वैसे संस्कृति है उनका, उनसे भी पुराना है उनका, बहुत वैसे महान संस्कृति है। वहां इतने वैद्य लोग थे, इतने दवाई थे, उसका सब भगवान था कौन? इम्होटेप। और दूसरा है सेरापिस। ये हर एक के लिए एक भगवान है। लोगों को दवाई का निर्माण, दवाई को फाइंड आउट करना, रिसर्च और ऐसे दवा बनाने वाला, उसका सब भगवान है वो। लेकिन चंगाई का भगवान एक दूसरा है। ये चंगाई होना चाहिए ना, दवा बनने से क्या फायदा है? नहीं, ये चंगाई का भगवान का नाम है सेरापिस, गॉड ऑफ हीलिंग। इनको भी बहुत महान मानते थे। कोई भी चिन्ह मूसा का मनोरंजन के लिए नहीं था। कोई भी चमत्कार, कोई भी आपत्ति विपत्ति लोगों को सताने के लिए नहीं था। मिस्र देश को दिखाने के लिए कि परमेश्वर यहोवा जीता परमेश्वर है, और उसका जन है इस्राएल, यहूदी। ये दिखाने का था उसको, उनको लज्जित करके उसके देवताओं को नंगा कर परमेश्वर को जन को छुड़ाने का था। उसके बाद आया हेलस्टॉर्म, नहीं ओले बरसाना। क्या बोला? ओले बरसाना। ये भगवान का नाम बड़े सुंदर नाम है, और ये सुन के आप इधर उधर देखने का नहीं। उसका नाम है नट, NUT, नट। ये भगवान का नाम है नट। ये कौन सा भगवान है मालूम है? स्काई गॉड है, आसमान का। ये आसमान का है। ये कैरो में बहुत कम बरसात गिरता है, ओले सब गिरते हैं, बहुत उधर गिरते ही नहीं है, थोड़ा बरसात गिरता है। तो ये सबका बड़ा देवता है कौन? नट। और वो मम्मी है, वो गॉडेस है। 5 भगवान की मम्मी है वो। यहाँ उस्ताद लोग है ना, भगवान की भी मम्मी होता है। तो एक किसका माँ है वो? ओसिरिस का, हत्तोर का,
सेट का, आइसिस का, नेफ्तिस का, इतने सारे भगवान लोगों की माँ है। आसमान को संभाल के रखेगा, उधर से कुछ भी आपत्ति विपत्ति मिस्र देश में नहीं हो सकता। वो है नट। और दूसरे भगवान है, सबका नाम नहीं लिखा मैंने, दूसरे भगवान का नाम है शू, SHU, शू। वो विंड को संभालता, हवा, हवा का भगवान है, हवा। और दूसरा है होरुस, होरुस, होरुस भी स्काई गॉड है। एक तो बादल को संभालने वाला, उसका तो पहले मैं नाम ले लिया, अभी पूरा स्काई, आसमान, इतने सारे भगवान है, हर चीज के लिए भगवान। मुझे लगता है शर्ट का भी भगवान हो सकता, फिर उसका बटन का भी भगवान है, बटन को सीने वाले धागा का भगवान, फिर सुई का भगवान, ऐसे बहुत सारे, ये सबका नाम में लिखेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इतने नाम लिखा है, इन सारे लोगों को लज्जित कर कर उसने ओले बरसाया और शहरों को मिटा दिया। गोशर में नहीं, परमेश्वर के जन के जगह पे नहीं है। ये दिखाने के लिए हर राजा तेरा दंडवत करेंगे और तू सारे राजाओं के ऊपर राजा की राजा है। हालेलुया। If God shows the enemy his place, why will not you and I? हालेलुया। अगर दुश्मन का जगह परमेश्वर दिखाता रहता, मैं क्यों नहीं दिखाऊंगा, आप क्यों नहीं दिखाओगे। उसके बाद आया लोकस, टिड्डिया, टिड्डिया आया, नेप्री करके गॉड, नेप्री, वो सारे दाना, ग्रेन्स, ये दाने का भगवान है। आप इसका सब नाम मत लिख रखो प्लीज, वो पेपर गंदा हो जाएगा। ये नेप्री है, वो ग्रेन्स का, अनाज है, अनाज है, सारे अनाज का भगवान है। और एक तरमुत्तिस है, तरमुत्तिस, वो हार्वेस्ट का भगवान, फसल का भगवान। तो ग्रेन्स का और फसल का उन्होंने ऐसे टिड्डिया को बुलाया, सारे देश को ऐसा सत्यानाश कर दिया, एक घास भी नहीं बचा। हर फसल, हर तरह की चीज को उन्होंने पूरा नष्ट कर दिया टिड्डियों के द्वारा। नेप्री इतने महान, और तरमुत्तिस उससे भी महान माना जाता। तरमुत्तिस तो भगवती है, वो देवी है, उसको वो उसने लज्जित किया। उसके बाद आया अंधकार। ये तो अमोन का खुद का जुरिस्डिक्शन है। इधर अमोन सन गॉड है, सूरज का भगवान है, सूरज ही भगवान है, और सूरज का भी एक भगवान है, वो है ये अमोन रा, ये बहुत बड़ा आदमी है। और वो सूरज का भगवान, सूरज भी भगवान है, अभी सूरज का भी भगवान है। और उसका जो रेशमी है, उसके जो रे, उसको क्या बोलता है, किरण, किरण, उसका जो भगवान है, हर किरण का भगवान होरुस है, होरुस, होरुस। और जो वातावरण है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अरे उसको क्या बोलता है हम, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं हिंदी में वगैरह, आसपास में तो वायु है ना, इधर का वायु, अरे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब 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 सारी चीजें ना, उसका भगवान है। वो भी शू है, शू का काम ये भी है। शू को तो पोर्टफोलियो दिया है, कुछ मंत्री जन को ऐसे देते ना, ये दो विभाग, दो विभाग सारे लोग उल्टी नीचे करके रह गए, पूरे देश में अंधकार छाया। उसके बाद आता पौलोटों को खत्म करना। इस देश में पौलोट ऐसा माना जाता, सारे संपत्ति का मालिक, सारे अधिकार पौलोटों को है, सारी संपत्ति, सारा अधिकार, सारे सामर्थ्य, सारी प्रभुता को प्रभु ने खत्म किया। उसके बाद मिस्र देश में से उसके जनों को चलाया। उसके जन तलवार लेके घूमते थे, हथियार लेके घूमते थे। प्रभु का आज्ञा मानकर जैसा परमेश्वर का दास ने कहा वैसा किया। क्या लड़ाई लड़ता तो उनको नहीं मालूम। परमेश्वर अपने आप को छुपाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य नहीं करता, ऊंचाई से कार्य कर रहा है। दुश्मन को
अपना जगह जब तक मैं नहीं दिखाता, वो कोशिश करता मेरा जगह से मुझे निकालने को। You and I will never get into that folly, that foolishness. हम लोग कभी दुश्मन को हमारा जगह लेने का प्रयास करने नहीं देगा। ले तो नहीं सकता, प्रयास करने नहीं देगा। We will not even allow him attempting to displace us from our position and try to grab our position. हमें अपने जगह से गिराने के लिए, हमने भजन में पढ़ा ना, वो दिखता है ऊंचाई से हमें गिराने का प्रयास वो कर रहा है। वो खुद चढ़ नहीं सकता, लेकिन कम से कम हमें खींचकर उसमें कुछ आनंद मिलता। He's a sadist, he gets some pleasure out of shaking me off my position. मैं उसके लिए अवसर नहीं दूंगा। मैं माफी चाहता हूँ कि बहुत समय मैंने वहां बिताया और अभी हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कम समय हमारे पास है, लेकिन मुझे लगता है कि जो संदेश प्रभु हमें हमारे पास पहुंचाना चाहिए चाहता था वो करीब करीब हो गया। अब यहोशू में आता है, हम पढ़ेगा नहीं। यहोशू आप बाय हार्ट जानते हैं। मूसा का देहांत हुआ। मूसा जो इतने महान नेता, इतने महान चरवाहा, इतना महान अगुआ, उसका देहांत हुआ। यहोशू उसका जगह पे परमेश्वर यहोवा कहता मैं तेरे संग रहूंगा। जैसा मैं मूसा का संग रहा वैसा मैं तेरे संग रहूंगा। यीशु ने कहा जैसा पिता ने मुझे जगत में भेजा वैसा मैं तुझको भेजता हूँ। हालेलुया। इस अधिकार से परमेश्वर ने भेजा, पिता ने भेजा है। आमीन। जैसे राज्य करने के लिए इस जगत में परमेश्वर पिता ने पुत्र को भेजा है, बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर कहते जैसा मूसा को मैंने भेजा है वैसा मैं तेरे को तुझको भेजता, मैं तेरे संग रहूंगा। और वहां लिखा है कोई भी व्यक्ति तेरे सामने नहीं खड़ा रह पाएगा। Not a single soul will be able to stand before you because I will go with you. मैं तेरे संग रहने के कारण तू पर्वत की ऊंचाई पे आकर 40 दिन 40 रात कई बार मेरे संग बैठा था, उसके कारण नहीं मिस्र देश के मुकुट को छोड़कर तू कष्ट सहकर मेरे पीछे चला, उसके कारण भी नहीं। मैंने तुझको मूसा के जगह पर नियुक्त किया है, उसके कारण यीशु समान निष्पाप जीवन बिताया, उसके कारण नहीं। यीशु के समान पवित्र आत्मा से सदा सर्वदा भरपूर होकर चलता, उसके कारण नहीं। यीशु का जगह पे मैंने तुझको नियुक्त किया है, इसलिए तुम जाओगे, तेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। നിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു ശത്രുവും നിവർന്ന് നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നു। इसलिए यहोशू हिम्मत नहीं चुकाया था उसने, फिर भी हिम्मत पाया। You and I may try to fool ourselves by saying I have not done anything to merit anything to get this position. प्रभु कहते तेरा करने के कारण नहीं है, बुलाहट की खूबी है वो। हालेलुया। तेरे काम के आधार पर नहीं है, मेरे बुलाहट के खूबी के आधार पर है। वो चल पड़ा नहीं है। अब और भी यहोशू से पढ़ता है, यहोशू 7वां अध्याय में हम यहोशू को ऐसा नहीं देखता। मैंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम उधर सब जाता। हम यहोशू को ऐसा देखता, अरे मुंह के बल पे गिर के रो रहा यहोशू जिसको परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि मैं तेरे संग रहूंगा, कोई दुश्मन तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। अब वो मिट्टी में मिट्टी चाटने का काम दुश्मन का है। प्रभु का तू क्या कर रहा है, उठाओ। जैसा मूसा को कहा सब लोग मिट्टी पे बना रहे रो, तब मूसा तू नहीं रहोगा, तुम नहीं रहोगे, तेरे सामने फिरौन को भी मैं झुकाऊंगा। उसको बोला तुम क्या कर रहे? एक व्यक्ति ने पाप किया, आकान ने पाप किया, गलत चीज को अपनाया,
गलत काम किया, उसके कारण परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के चला गया, बड़ी बुरी तरह आई शहर के साथ जो लड़ाई किया उसमें पराजित हुआ, इसलिए वो रो रहा है। हालेलुया। लेकिन तुम्हारा काम पराजय मानकर रोने का काम नहीं है, पश्चाताप करके प्रभु के पास जाना और उसके संग खड़ा रहना है। परमेश्वर यहोवा कहा तू क्या कर रहा है? अबे यहोशू जाग उठा, उसने बोला ये मेरा जगह नहीं है, ये दुश्मन का जगह है। अबे मेरा जगह तो चट्टान पर है। खड़ा हो गया वो, अबे बलि चढ़ाया, वो लोगों को बुलाया, पश्चाताप कराया, सब लोग तैयार हो गया। अबे कितना भी बार आप गिरोगे उतना बार आप खड़े हो जाओगे, आप पश्चाताप करोगे, प्रभु के संग मिलकर चलोगे। आई नेवर सेड यू विल नेवर फॉल। गिरने की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि आप कभी नहीं गिरोगे। अब गिरोगे तो आप उठोगे, अब उठोगे तो खड़े हो जाओगे और प्रभु के संग चलोगे। अब जब आगे बढ़ता है 8वीं में पढ़ता है, सारे फिलिस्ती खत्म किया गया। आई शहर, सॉरी आई मैं फिलिस्ती बोला, सॉरी, आई शहर के खिलाफ है ये। आई शहर में एक पुरुष भी नहीं बचा, खत्म कर दिया। ढूंढ के मारा, ढूंढ के मारा। जैसे बाबुलोन की पुत्री के विषय में कहा था, ढूंढ कर ले आओ, पत्थर में खत्म करो। अबे why are you stooping down before the enemy? He should bow. आप दुश्मन के सामने नहीं झुकोगे, दुश्मन झुकोगे, दुश्मन झुकोगे। नहीं, हमें आगे बढ़ना है। अभी ये क्या समूएल, ऐसा कुछ नहीं होता, 1 समूएल होना चाहिए। नहीं लिखा, छोड़ दो, 1 समूएल लिखो, नहीं तो आप ये समूएल पढ़ेगा, फिर 1 समूएल नहीं पढ़ेगा। ठीक है, आपको ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि आज प्रभात में हमने पढ़ा नहीं, लेकिन उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा किया। 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं लड़ाई फिलिस्ती के हाथ से बुरी तरह हराया गया, बुरी तरह हार गया परमेश्वर के जय नहीं है। तो उनको लगा संतूक नहीं लिया इसलिए है, तो संतूक लेके चला, संतूक पकड़ा गया, बुरी तरह पराजित हुआ। We will never take our faith for granted. हम हमारी मसीही जीवन को इतने तुच्छ नहीं मानेंगे, हम परखेंगे। We will always ensure that we walk according to His word. हम उसके वचन के आधार पर चलेंगे। बाइबल लेकर चलना और बाइबल के आधार पर चलना दो अलग चीज है। वे लोग संतूक लेकर चला, उससे दुश्मन डरता नहीं है। बहुत सारे लोग ये काला अगर उसका हार्ड माइंड है तो और अच्छा है, ये काला रंग इतने बड़ा किताब लेके लोगों को लगते है सर पे रखेगा या तकिए के नीचे रखेगा, दुश्मन डरेगा, कोई नहीं डरता। लेकिन इसमें का वचन को खाकर, इसमें से वचन को पीकर उसके आधार पर चलने वाले के सामने हर दुश्मन कांपते हैं। दुश्मन को लेगा अभी संतूक हमारे हाथ में आया तो हम जीतोगे हर लड़ाई। संतूक लेके गए अपना देश में, आप इसके साथ नहीं खेल सकता। ये परमेश्वर के जन के लिए है, ये दुश्मन के लिए नहीं है। वहां लेके गया, मंदिर में लेके गया, नहीं दागोन का मंदिर में लेके गया, दागोन गिर पड़ा। अबे दोबारा अच्छी तरह बिठाया उसको, मजबूती से बिठाया दागोन को, 2 दिन खिला और मारा और थोड़ा हराल्डाइट भी लगाया, सब मस्त बनाया। देखा तो डेवड़ी पे कड़ा है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अबे नहीं जीतोगे, आप नहीं जीतोगे, उसमें नहीं जीतोगे। अबे प्रभु ने कहा मेरे जन की कमजोरी का फायदा उठाकर तुमने जीत पाया होगा एक बार, मेरे जन की अपराध का फायदा उठाकर तूने उसको पराजित किया होगा, लेकिन मेरा हाथ बड़ी भारी होगा तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा भगवान का जगह मैंने तुझे दिखाया, डेवड़ी पे टुकड़ा टुकड़ा होकर पड़ा रहना। अबे संतूक लौटाया जाएगा, वो मेरे जन के बीच में लौटाया जाएगा। अबे show the enemy his place। अबे
दुश्मन को उसका जगह दिखा। हमें प्रभु दिखाता, मैं पराजित होता तो भी प्रभु दिखाता, संतुक दिखाएगा। परमेश्वर के दास बोल, तू क्या है, मुंह पे गल पे गिर कर होता कर जा। इसको क्या बोलता, जावलिन को भाला भाला। डर लगता मैं कभी गलती से भालू बोले तो क्या काम से बोला भाला ले, इशारा काफी है। आय शहर के खिलाफ तुम्हारे कमरे पे, प्रार्थना के कमरे पे, अबे तो लड़ने के लिए दुश्मन का मैदान ढूंढ के नहीं जाओगे। अमेन। इन द क्लोसेट, अमेन, वहां इन योर प्रेयर रूम, इन योर प्रेयर चेंबर, वहां उस दिशा में पाला, हालेलुया, हाथ में उठाओ। आई बट शहर तुम्हारा हो जाएगा, एक नहीं हो जाएगा। नहीं, सही है। हम आगे ये आई क्यों बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अय्यूब का हम नहीं पढ़ेगा, अय्यूब को पढ़ना नहीं। 42 आप जानते हैं नहीं? अय्यूबी दुश्मन को अपना जगह दिखाने में बड़ी कामयाबी पाया हुआ इंसान है। उसने कोई शर्त नहीं रखा, पहले मेरा बीमारी चंगा करो, नहीं, पहले मेरा घर का ठीक करो, नहीं, इस अवस्था में भी मैं दुश्मन को लज्जित करूंगा। हाथ उठाया उसने, हालेलुया, दुश्मन को लज्जित किया। हालेलुया। Never hesitate to show the enemy his place. कभी आप संदेह भी नहीं करना, दुश्मन को अपना जगह बनाओ, वो जाके गिर पड़ेगा। अबे उंगली उठाओ, उधर जाके गिर पड़ेगा वो। You have the authority, you have the right. प्रभु ने हमें ना सिर्फ सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया है। खूब चलाएंगे आप। हम आगे बढ़ते हैं, हमें जाना यशाया में। पता नहीं आज तो मैं बहुत शीघ्र गति से दौड़ने का मूड पे है, इसलिए पढ़ने को भी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं है। अगर आप पढ़ते तो बहुत जल्दी 2 वचन पड़ेगा उसका, 4 नहीं पड़ेगा, 2 ही। हाँ। बेल देवता झुक गया, न वो देवता नब गया है। उनकी प्रतिमाएं पशुओं पर और घरेलू पशुओं पर लदी है। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे, अब वो भारी बोझ हो गई। बाबिलोन के 2 बड़े देवता हैं, एक बेल, बोले तो बाल, वही एक ही है वो, और एक नेबो। ये दोनों बहुत महान देवता माना जाता है। इन लोगों को हमेशा जानवरों को ऊपर रखता, कभी जरा ऊंचा दिखाई पड़े। परमेश्वर कहता, मेरे कंधे पे मैं तुझे लेकर घूमता और मैं श्रमित नहीं होता, मैं थकता नहीं। ये जानवर थकते, अबे ये जानवर झुकते, इसके लिए पेड़ को झुकना पड़ेगा, नेबो को झुकना पड़ेगा, इनको झुकना पड़ेगा। लेकिन तुम नहीं झुकोगे, इसलिए नहीं कि तुझ में सामर्थ्य है, परंतु इसलिए कि तू मेरे कंधे पर है। आप नहीं झुकोगे, दुश्मन का भगवान झुकोगे, अंधकार की सामर्थ्य झुकेगी, आप नहीं। हालेलुया। अगर उसको ऊपर उठाने का प्रयत्न किया तो भी वो डगोर की तरह गिर पड़ेगा, लेकिन आप झुकेगी नहीं, क्योंकि जो आपको लेकर घूमता वो नहीं झुकता, वो श्रमित नहीं होता, वो थक नहीं जाता। The one who carries you on his shoulders, amen, he never grows weary. Hallelujah. वो थकता नहीं, he refuses to get tired,
इसलिए आप नहीं झुकता। आमीन। हम बहुत बड़ा भक्त है, उसके कारण नहीं है। मैं तेरा शरणागत हूँ प्रभु, इसलिए है, इसलिए तेरा शरण तुझ पर है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यिर्मयाह में 10वें अध्याय में आते हैं। यिर्मयाह 10वें अध्याय में हम क्या पढ़ते बताएं आपको। कहते ये सारे चीज लकड़ी से, लोहे से और पत्थर से बनाई हुई चीज है। तुम लोग उसको इतना भाव क्यों देता? ये लोगों के सारे देवी देवता ये ऐसे निर्मित है, पत्थर से, मिट्टी से, लकड़ा से, लोहे से निर्मित है। उसका जगत तुम उसको दिखाओ। मिट्टी है उसका जगत, लोहा है तो भी मिट्टी का है, वो कोई वृक्ष का है वो भी मिट्टी का है, उसका सब जगह हुआ। आप ऊंचाई क्या है? आप लेबनोन पहाड़ पर बढ़ने वाली देवदारों की तरह है। आपके सर पर ओस गिराया जा रहा है, आप बढ़ोगे, आप बढ़ोगे। वैसे लोगों को ज्यादा भाव नहीं देना, उससे डरना नहीं। उसने मेरे विरोध में ऐसा किया वैसा किया, उसका श्राप और इसका तंत्र, उसका मंत्र नहीं होगा, याकूब के ऊपर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। इस्राएल के खिलाफ ये सब हथियार नहीं चलेगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 50 में आते हैं। यिर्मयाह 50 में आकर हम ऐसे पढ़ते हैं कि बाबिलोन और कसदिया के देश के विषय में यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये कहा, जातियों में बताओ, सुनाओ, झंडा खड़ा करो, सुनाओ, मत छुपाओ कि बाबिलोन ले लिया गया, बेल का मुंह काला हो गया, मरोदक विस्मित हो गया, बाबिलोन की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उसकी बेडोल मूर्तें विस्मित हो गई। बताओ, ऊंचे स्वर में बताओ, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कब दुश्मन हार जाएगा ऐसे इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। सारे दुश्मन पराजित किया गया है। एक ही दुश्मन है अभी भी थोड़ा सा सर ऊंचा करके चलता, वो कौन है दुश्मन? वो मृत्यु। जो बाइबल में लिखा है, वो एक लास्ट दुश्मन नहीं, उसके ऊपर भी हम चढ़ पाएंगे। हम रूपांतर होके हम ऊपर उठेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कोई दुश्मन नहीं आपको डरा सकता। मैं करूंगा ऐसा नहीं, हो गया। आमेन, आमेन। When you say Babylon is fallen, it is fallen. Yes. जब मैं कहता, जातियों के बीच में कहता, मेरे परिवार में कहता, मेरे देश में कहता, मेरे दफ्तर में कहता कि Babylon has fallen, it is fallen. आमेन। मैं कहता, मेरे को झुकना, मेरे को झुकना है। अब आगे बढ़ते, वही उसी में हमारा भलाई है। आप लोग बहुत थक जाते हैं इतना लंबा चौड़ा पढ़ के, इसलिए बहन ने एक अच्छा उपाय ढूंढ लिया, 2 वचन छोड़ के बोला कि बाकी सब यही है, तो पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो उसने 47 और 48 पढ़ के अभी 58 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि एक वचन भी काफी है। बाबिलोन गिराया गया, बाकी सब उसका वर्णन है। नहीं, वो कैसे बाबिलोन को लज्जित करता। नहीं, वो कहते तलवार से बचे हुए को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं, मैं हर एक को ढूंढ कर पकड़ के मारूंगा। यहोवा की ये वाणी है। उसकी कूदी हुई मूर्तों पर मैं दंड भेजूंगा। मूर्ति को भी नहीं छोड़ता हूं। मूर्ति में जान नहीं है तो भी नहीं छोड़ता। टुकड़ा टुकड़ा होकर डेवड़ी में पड़ा रहना, वही तेरा जगह है, वही तेरा जगह है। क्यों वो मूर्ति को पीछे? क्योंकि मूर्ति के पीछे अंधकार की शक्तियां अपने आप को छिपाते हैं। आराधना के लिए, लोगों की उपासना प्राप्त करने के लिए हर मूर्ति के पीछे दुष्ट आत्मा अपने आप को छिपाते हैं।
इसलिए उनको टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। अब तुम कहाँ चुमो? हालेलुया। दुश्मन को अपना जगह दिखाने वाला परमेश्वर है और उसके संतान हम होते कारण, हम होने के कारण हमारी एक पराजय, एक बचपन की गलती या आज की गलती, एक पाप, एक बीमारी, एक कमजोरी, कुछ भी क्यों न हो, आपका जगह दुश्मन को नहीं देगा। दुश्मन को अपना जगह दिखाएगा, वो उधर जाके गिरेगा। बदला लेने के लिए प्रभु आह्वान दे रहा है। दुश्मन को जगह दिखाना, बस उसके पीछे भाग भाग के जाके उसको ढूंढ के निकालने का कोई जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। हम आया मत्ती में, नहीं मत्ती 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं पत्रस का एक बहुत ही सुंदर कन्फेशन। हर व्यक्ति को पूछता, लोग कैसा क्या कहते हैं मेरे विषय में? कुछ लोग कहते ये है वो है, तू क्या कहता? पत्रस कहता तू कौन है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, परमेश्वर का पुत्र मसीह। प्रभु कहता है हाँ, क्या प्रकाशित पाया है, क्या प्रकाशित पाया है, पिता परमेश्वर से प्रकाशित पाया है। हमने कल सीखने का प्रयास किया कि परमेश्वर के बारे में जब सुनते हैं, यीशु के बारे में हम सुनते हैं, विश्वास पैदा होता। विश्वास केल्वी क्रिस्तु भजन तालीम मेरे दो। हम लोग सुनने के कारण विश्वास करता, लेकिन वो सिर्फ पहला कदम है और वहां खड़े रहेंगे, दुश्मन हंसते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है, हमने सुना था, हमने देखा था, हम करीब जाकर उसको परखा था, हमने उसको छुआ था, हम उसके संग को मिलकर काम किए थे। उसका विषय में मैं गवाह बनकर कहता हूं। यहां पत्रस ने सिर्फ यीशु को रोटी खिलाते हुए नहीं देखा। वैसा तो रोटी खिलाने वाले पहले भी कितने आए थे, नहीं आए थे? अरे जुदा नियम में भी किसी ने नहीं किया क्या ऐसा? अभी जाके पूछो ना, एलीशा को पूछो ना तू क्या किया था, ऐसे सब पूछो। अरे बहुत सारे लोग किए, नहीं है? लाश को जीवन देने वाले को भी यहूदी लोग जानता है, नहीं है? एलिया को पूछो, एलीशा को पूछो, नहीं है? ये सब देख के लोग हाय 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 कहते हैं। पत्रस ने जान लिया तू जीवता परमेश्वर का पुत्र है। What a revelation it was. Blessed indeed is the man who knows his God. अपने परमेश्वर को पूर्णता में जानने वाला मनुष्य धन्य है। उद्धार पाए हुए लोग नहीं, उससे बढ़कर अपना यीशु को, अपना परमेश्वर को पूर्णता में जानने वाले लोग अति धन्य है। यीशु कहता, इस तेरा विश्वास, इस तेरा कन्फेशन, इसके ऊपर मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। पाताल के फाटक भी उस पे प्रबल न हो। हाँ, मैंने अभी तक नहीं सुना कि कोई भी फाटक आकर एक इंसान से लड़ाई किया। आपने सुना? अभी मैं जो बोल रहा ना वो थोड़ा सा कॉपी है, कॉपी। वो कुछ महान लोग ऐसे कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। No gate will come and fight with you. मैंने नहीं देखा। यहां लिखा है പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ, പാതാളത്തിന്റെ പടിവാതിലുകൾ നിന്നെ ജയിക്കില്ല. ഏത് പടിവാതിലാണ് ജനത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? आपने देखा है कि कोई फाटक आके लोगों से लड़ता, वो चुपचाप उधर खड़ा रहता ना, बोलते वो प्रबल नहीं होगा। मतलब तुम धक्का मारोगे तो उसको खोलना ही पड़ेगा। तुम आक्रमण करोगे तो वो स्थिर नहीं रह सकता। You will attack. The gates of hell will be attacked by you and me. वो प्रबल नहीं होगा। वो हमारे बेडरूम में आकर नहीं लड़ता। अबे मैं उससे
ये सब बोलने का था, मूसा मूसा को सब बुलाने का था, समय कितना जाएगा। मूसा को कहा चढ़ी उठाओ, तेरे जन को दिखाओ उनका जगह कहाँ है, हमें उनका जगह दिखाए। वहां जाने के बाद मूसा को बोला ऊपर उठा के दिखाओ, दुश्मन का जगह दिखाओ, दुश्मन का जगह समुद्र की गहराई में है, उनके खबर है वो। Amen. You will show the enemy his place and he has no option but to take his place. मूसा कहेगा वो तेरा जगह है, उसको वहां पड़ा रहना। यहोशू कहेगा वो तेरा जगह है, उसको वहां पड़ा रहना। पतरस कहेगा तो भी वैसा ही होगा। इसे वहां लिखा, जिसको तू माफ करेगा माफ किया जाएगा। आमीन। दुश्मन के ऊपर अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, हालेलुया। लेकिन उसको जगह दिखाने का काम हमारा है। प्रभु दिखाता रहता, हम उसको अवसर देते हंसने के लिए, हम उसको उत्सव मनाने के लिए अवसर देता, हम उसको खुशी मनाने के लिए अवसर देता। मैं बार 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 देता बेवकूफ की तरह। प्रभु कहते तुम मत दोगे, खड़े हो जाओगे, गिरेगा तभी, हमें खड़े हो जाओगे और चेतावनी दोगे। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ के कहां जाओगे? हम मरकुस 5वां अध्याय, मरकुस में जाएंगे। मरकुस 5 क्या कहता? वो दुष्ट आत्मा, वो तो है वो इसमें दुष्ट आत्मा की गिरासेनिया की कहानियां। वहां यीशु जाता, अरे दुष्ट आत्मा से पीड़ित एक इंसान है, सांगली से झगड़े जाने से भी वो रहता नहीं। बड़े बड़े फाइल वाले लोग उसको पकड़ के रखने का प्रयास करता, होता नहीं। किसी का भी कहना नहीं मानता, नहीं कुछ भी चीज उसके ऊपर चलता नहीं। यीशु आया, इतना बड़ा भाला लेके आया, इतना बड़ा तलवार लेके आया, कुछ नहीं, शांति, एक मंदहास है, वो इस मुस्कुराहट है, आया। दुश्मन आया, दुश्मन आया, दुश्मन को ढूंढ के नहीं गया, दुश्मन आया, उसके पैरों पे गिरा। प्रभु ने कहा तेरा जगह मैं दिखाता हूं, तेरा जगह मेरे जन के बीच में नहीं है, मेरे जन के अंदर नहीं है, हमें मैं दिखाता हूं। उसको पता है पैरों पे गिरेगा तो राउत आया जाएगा, भीख मांगता, भीख मांगता, भीख मांगता, मुझे कम से कम वो स्वरों में जाने दे, स्वर के उसको स्वागत करेगा। प्रभु ने बोला जा, जाके किधर? समुद्र की गहराई, दुश्मन का जगह वो है। Show him his place. Help him to hurry up to get his place. दुश्मन को अपना जगह में शीघ्र गति में जाने के लिए उसको जरा उसकी सहायता करे। वो यीशु ने किया। यीशु ने कहा जा जा जा। अच्छी तरह यीशु जानता था कि सुअर उसको स्वागत नहीं करेगा, सुअर इनको लेके जाके डुबा देगा समुद्र में। हालेलुया। मनोरंजन के लिए मैं बात करता नहीं, लड़ाई परमेश्वर का है। हालेलुया। जब तक वो आसमान में प्रकट नहीं होगा तब तक लड़ाई है। मूसा को उसने कहा अमालेकी से मेरा लड़ाई है, अंत तक है, अंत तक है। हमें और वो दाऊद के विषय में कौन कहता था वो परमेश्वर की लड़ाई लड़ता? एक औरत अबीगेल कहती हे प्रभु तू तेरा लड़ाई नहीं लड़ता, आप भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ता, आप भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ते, परमेश्वर की लड़ाई है। हमारा सौभाग्य है कि प्रभु में विश्वास योग्य मानकर, भरोसेमय मानकर, हिम्मत वाला जानकर उसके सेना में हमें नियुक्त किया है। It is but a privilege to take our stand with the rights of God. परमेश्वर के सेना के संग खड़ा रहने के लिए बुलाया जाना हमारा सौभाग्य है।
Yes, प्रभु ने Lord. हमें बुलाया। Yes, Lord. पौलुस को पूछो, Oh, पौलुस को पूछो। पौलुस ने लोगों को कहा ये जहाज में नहीं जाना मैं, और ये समय में नहीं निकलना। नहीं उनको करना ही है। नहीं हाँ, निकला, कहानी आप जानता है। अब प्रभु की कृपा से परमेश्वर के दास के साथ रहने के कारण वो लोग बच पाया। हाँ, कौन सा द्वीप में पहुंचे वो लोग? माल्टा। हाँ माल्टा, अभी भी उसका नाम माल्टा ही है। वहां पहुंचा, वहां पहुंच के तो बड़ा ठंड है, तो अपने आप को गर्म करने के लिए कुछ लकड़ा वकड़ा सब डाल के वो गर्म कर रहा, तभी आया एक सांप। सांप को लगा ये थका हुआ इंसान है, कितने दिन से खाया नहीं और जहाज तो टूट पड़ा था, अभी आके ऐसा 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 बैठा, यही अवसर है। Yes, hallelujah. और सारे दुश्मन खड़े हैं दोषारोप करने के लिए। नहीं, अयुब के चारों ओर 4 जन थे, 3 उसके मित्र लोग और एक हीरो बीच में आया। वो कहां से आया मुझे बता नहीं, वो किसका भी लड़का का लगता है, बता नहीं, वो भी आया। ये बुढ़ा लोग दिखाई नहीं देते, टूट के आया। उसने उसका भी ज्ञान कर दिखाया, बहुत बड़ा ज्ञान। तुम लोग बुढ़े हैं, तुम्हें क्या ज्ञान है मैं बताऊंगा करके उसने भी उसका भाषण में कुछ दूसरा बोलने वाला। हाँ मैं बोलने वाला तो वो सब नहीं था। पिछले इतवार को हमने सुना प्रभु हमारे खबरें खोलते हो रहा है। तो मैं बोला ये इसने भी उसका खबर खोल दी, ऐसा अपना छोड़ दो। सारे दुश्मन लोग खड़े, और ये सांप आया तो उसको मौका मिला, अरे इसको ये बीमारी लेके ये पराजित हुआ, इसके साथ ये हुआ नहीं है। Yes, hallelujah. Yes. Simply he was saying, your place is not my wrist, Yes. your place is hellfire. Amen. Amen. वो सांप को कह रहा था मेरा शरीर नहीं है तेरा जगह, तेरा जगह जलाने वाली अग्नि का कुंड है। Show him his place. Let him retire. Let him haste. Hurry up. Let him hasten to his place. दुश्मन को अपने जगह पे भेज दो, प्रयास करने पे भी नहीं दे, परिश्रम करने को भी नहीं दे, अवसर नहीं देंगे। प्रिय जन आप खड़े हो जाएंगे, मैं इतने मजबूत आदमी नहीं है, मैं कभी नहीं डरने वाला आदमी नहीं है, मैं डरमुख इंसान हूँ, लेकिन मैं आपके समान परमेश्वर का संतान हूँ। हालेलुया, आपके समान मैं भी बुलाया गया हूँ प्रभु के संग खड़े रहने के लिए, दुश्मन को लज्जित करने के लिए, शत्रु को अपना जगह दिखाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। मेरे पराजय के कारण, मेरा विश्वास के कारण, मेरे कमजोरी के कारण, मेरे गिरावट के कारण मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं नहीं, मेरा जगह उसको देगा, मैं उसका जगह उसको दिखाऊंगा। आमीन। हाथ में आकर लपड़ कर बैठे तो भी वैसा करने से निकल जाएगा, जैसे सियोन कुमारी को कहता है जितना भी दूर लगा होगा ऐसा करने से निकल जाएगा। आप पवित्र जीवन बिताओगे, आप पश्चाताप करोगे, आप प्रभु के पास जाओगे, सारी गलतियां मानोगे, लेकिन शैतान की एक भी कहना नहीं मानेगा। हम दुश्मन को उसका जगह दिखाएगा, उसको वहां जाना पड़ेगा। हमें मिट्टी उसको छकना पड़ेगा, हमें समुद्र की गहराई में उसको डूबना पड़ेगा, या अग्नि कुंड में गिरना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति आराधना करें। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, रोमियो के 16 अध्याय में 20वां वचन में पढ़ता है, मैं शैतान को तेरे पैर के नीचे कर दूंगा। हालेलुया। When I am prepared to stand, जब मैं खड़ा हो जाऊंगा, प्रभु दुश्मन को मेरे पैरों के नीचे कर देगा। रोमियो 16:20 होता है, मैं दुश्मन को तेरे पैरों के नीचे कर दूंगा, तो उसको रौंद दोगे, हम उसको रौंद दोगे। अब कहेंगे प्रभु अब पराजय को नहीं मानता, हमारी गलती को मानता, कबूल करता, हम डर गए थे, हम विस्मित हो चुके थे, हम घबरा गए थे,
हम संदेह किए थे, हमारा विश्वास खो गया था, हम नाराज होकर पड़ा था, हम विलाप करता था, हम कुड़कुड़ाता था, एक पराजय के कारण, एक अवसर नष्ट हो गया उसके कारण, इंटरव्यू में मैं पास नहीं हुआ उसके कारण, मैं अच्छा नंबर नहीं लेकर आया उसके कारण, मैं गलती किया उसके कारण, गलत कदम उठाया उसके कारण, लेकिन दुश्मन मेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे शरणागत हूँ, इस जीवन को ले लो, मेरे परिवार को ले लो, मेरे लोगों को ले लो, मेरे प्यारे सबको ले लो प्रभु। आज अभी इसी वक्त में तेरे हाथ में सौंपता, तुझ पर तो मैं उसका जगह दिखाऊंगा। हालेलुया, उसका जगह तूने कहा मेरे पैरों के नीचे है। I will have the upper hand, I will have the upper hand, मैं प्रबल हो जाऊंगा प्रभु की सामर्थ से, प्रभु की आत्मा से। बहुत कम शब्दों में कोई भी बात प्रार्थना करे और ये वचन को अपनाए और पूरे मंडली को प्रभु के हाथ में सौंपे।